वी नोज वन थिंग कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स गिल्ड्स के हमने तीन चार नाम पढ़े हुए हैं। ठीक है। गिल्ड्स को गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड भी बोलते हैं। हमें ये चीज बस याद है जब हमने टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था कि गिल्ड्स से जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। अब हम्म। यहाँ पे एक मसला है। गिल्ड से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना वो आपको आपकी ऑनरशिप में होगा गिल्ड तब मिलेगा ना। अगर आपकी ऑनरशिप में गिल्ड नहीं होगा गिल्ड्स आपके पास नहीं होंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा दूसरी पार्टी को मिल जाएगा। राइट और रॉन्ग। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ। देखो एग्जांपल क्या ड्रॉ की। मैंने एक टैक्स ईयर बनाया। हमारा टैक्स ईयर क्या है 6 अप्रैल 23 से 5 अप्रैल 20 विच इज 23-24। अज्यूम करते हैं गिल्ड्स वालों ने कहा भाई हम आपको 2 मरतबा साल में इंटरेस्ट देंगे। हमने कहा ठीक है। यानी हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है। गिल्ड्स वालों ने कहा गवर्नमेंट ने कहा तो गवर्नमेंट से हम वो थोड़ी करेंगे। जो गवर्नमेंट बोलती है इट्स करेक्ट राइट। गवर्नमेंट ने कहा भाई एक इंटरेस्ट हम आपको हाफ ईयरली देंगे 1 जून को और दूसरा इंटरेस्ट हम आपको देंगे 23 दिसंबर को। ठीक है। जी सर। अब मसला है। मसला क्या है ये देखिएगा जरा। मसला ये है कि आप एक काम करते हैं। आप होशियार हैं। ये जो बंदा है इसका नाम रख देते हैं मिस्टर उजैर। ठीक है। हम कहते हैं ये उजैर भाई जो है वो थोड़े होशियार हैं समझदार आदमी है। इसने पता ही क्या किया। इसने बोला यार ये गिल्ड्स बेच देता हूँ। क्या करता हूँ। बेच देता हूँ guilds। हमें ये गिल्ड्स बेच देता हूँ। इंटरेस्ट मिलने से 1-2 दिन पहले यानी इस दिन इसने बोला 28 नवंबर को मैं एक काम करता हूँ ये गिल्ड्स अपने दोस्त को बेच देता हूँ। यानी उजैर ने इंटरेस्ट पहला इंटरेस्ट तो ले लिया। ये वाला इंटरेस्ट तो ले लिया और इसने इस पे टैक्स भी दे दिया। अब इसने बोला यार देखो अब मैं फॉर एग्जांपल हायर टैक्स रेट वाला बंदा हूँ हायर पेयर टैक्स है मैं हूँ 40% में टैक्स देता हूँ। यार पहले वाले पे तो मुझे ध्यान नहीं था तो मैंने चलो पहले वाला तो मेरी ओनरशिप में था मुझे मिला मैंने उस पर टैक्स देना है। यार ये जो दूसरा मिलने वाला है ना मुझे इंटरेस्ट 1 दिसंबर को। यार एक काम करता हूँ मैं इंटरेस्ट मिलने से थोड़ा पहले इसको बेच देता हूँ। अच्छा सियाना सियाना डेढ़ होशियार बेच देता हूँ। अच्छा बेच दे भाई। मैं बेच दूंगा तो मेरी ओनरशिप में ये होगा नहीं। इंटरेस्ट मुझे देना नहीं पड़ेगा। करेक्ट। मैं जिसको बेचूंगा वो गवर्नमेंट को ये क्लेम करेगा। वो ये मैं लिख रहा हूँ स्टार बना के। गवर्नमेंट को वो ये क्लेम करेगा ये उसका स्टेटमेंट स्टार लिख बनाया मैंने। वो गवर्नमेंट को कहेगा गवर्नमेंट मैंने तो अभी अभी खरीदा है। ये इंटरेस्ट तो पिछले पीरियड का है। मैंने तो अभी खरीदा है ऑल दो 1 दिसंबर को उजैर भाई ने 28 नवंबर को बेचा। अब गवर्नमेंट को जो बायर था ना वो पता है क्या बोल रहा है दे गवर्नमेंट देखो 1 दिसंबर को तुम जो इंटरेस्ट दे रहे हो ना गवर्नमेंट वो वल्लाह ही मुझे मिल रहा है। लेकिन ये मेरा तो है ही नहीं। ये इंटरेस्ट तो उजैर भाई का है। ये इंटरेस्ट तो उजैर भाई से लिंक करता है। मैंने तो अभी अभी खरीदा है। मैं इस पे कैसे टैक्स दे दूं। गवर्नमेंट पहुंची उजैर के पास कि यू ओन्ड इट उजैर गिव अस द टैक्स। उजैर सियाना। उजैर ने बोला गवर्नमेंट आप इंटरेस्ट पे टैक्स लेते हैं रिसीट बेसिस के ऊपर। जब मिलता है तो जिस वक्त मिला ऑल दो मोस्ट ऑफ द टाइम ये गिल्ड्स मेरे पास थे लेकिन जब आपने इंटरेस्ट दिया उस वक्त मेरे पास नहीं थे। तो अक्रूवल बेसिस के ऊपर तो ये मेरे पास थे लेकिन जब इंटरेस्ट मिला उस वक्त ये गिल्ड्स का ऑनर में नहीं था मेरा दोस्त था। तो जाओ उससे इंटरेस्ट ले लो। दोस्त के पास गए दोस्त ने बोला बोल दो कि मेरे पास ये था और इंटरेस्ट मुझे मिला है लेकिन इंटरेस्ट जिस पीरियड का है वो पीरियड तो उजैर की ओनरशिप थी। तो क्रिटिकली ये होना चाहिए कि उजैर को इस पे टैक्स देना चाहिए। गवर्नमेंट को चक्कर आ गए कि उजैर दिशाना
मेक अ न्यू प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को उन्होंने एक नाम दिया, उन्होंने नाम दिया बॉन्ड वॉशिंग। ये प्रॉब्लम जो अभी मैंने आपको बताई, एक बोल रहा है मेरा नहीं है, दूसरा बोल रहा है मेरा है लेकिन मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया है। एक बोलता है उससे टैक्स लो, दूसरा बोलता है उससे टैक्स लो। गवर्नमेंट से टोपी ड्रामे हो रहे हैं, गवर्नमेंट को घुमाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला भाईजान तुम लोग जो कर रहे हो ना, इसका नाम हम रखते हैं। गवर्नमेंट ने बोला इसका नाम है बॉन्ड वॉशिंग। व्हाट यू गाइस आर प्लेइंग अराउंड इज नोन एज बॉन्ड वॉशिंग। और गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे टीएक्स के स्टूडेंट्स, अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखाया जा रहा है बॉन्ड वॉशिंग के केस का, आपको कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आप लोग डील कर रहे हो ये बॉन्ड वॉशिंग का क्वेश्चन है। सर हमें ख्वाब तो आएगा नहीं, हाउ वुड वी नो कि हमने इंटरेस्ट पूरा लेना है कि हमने जो है वो अक्रूवल करके लेना है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में गिल्ड्स होंगे और गिल्ड्स क्या हो रहे होंगे, बिक रहे होंगे, तब वो ट्रीटमेंट करेंगे जो अभी आप सीखने जा रहे हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है कि सर जो अभी आप ट्रीटमेंट, यानी जब मैं सिखा देता हूँ इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि सर ये ट्रीटमेंट पेपर में करना है हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आमतौर पर यही जवाब देता हूँ कि जब गिल्ड सेल हो रहे हो, इंटरेस्ट बियरिंग डॉक्यूमेंट, इंग्लिश ज्यादा हो गई, इंटरेस्ट बियरिंग डॉक्यूमेंट यानी गिल्ड्स, जिस चीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो चीज अगर टैक्स ईयर में बिक रही हो, सेल हो रही हो, तब आप इस तरह से वर्किंग करेंगे जिस तरह से अहमद के क्वेश्चन में आपको सिखाई जा रही है। ये बात समझ आई, गिल्ड्स की बॉन्ड वॉशिंग Yes. और कैसे होती है। अब देखो अहमद भाई हैं, 75,000 का इनका जो है वो बॉन्ड है, ठीक है। 6% ये इंटरेस्ट का रेट होता है। 31 अक्टूबर फॉर प्रोसीड ऑफ दिस मच, ये इसने 75,000 का चीज 1,20,000 में बेच दी। ओरिजिनली इसने गिल्ड जो है वो मई 2021 में खरीदे थे। गवर्नमेंट जो है वो 30 जून और 31 दिसंबर को इस पे क्या देती है, इंटरेस्ट। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, वो बातें आपने याद रख लेनी है। एक होता है गिल्ड्स का बिकना, गिल्ड्स का डिस्पोजल। जब गिल्ड्स बिकते हैं तो वर्किंग कैसे करते हैं, बॉन्ड वॉशिंग वाली वर्किंग करते हैं, ये अभी आप सीखने वाले हैं, ठीक है। जब ये बिकते हैं ना तो इसकी एक सेलिंग प्राइस होती है, कितने में बिका। उस सेलिंग प्राइस को इग्नोर करना है, खल्ली वल्ली, यानी ये जो प्रोसीड है ना, ये सेलिंग प्राइस हमेशा गिवन होगी और हम सेलिंग प्राइस को बोलेंगे भाग जा, हल्ली वल्ली सेलिंग प्राइस इग्नोर। तो पहली चीज क्वेश्चन में से सेलिंग प्राइस को कटा दो, खत्म कर दो। दूसरी चीज टैक्स ईयर बनाओ, हमारा प्यारा टैक्स ईयर, और फिर इसमें पोस्टिंग करो। पोस्टिंग मतलब गिल्ड्स कब खरीदा था, एक्वायर या परचेज किया था 1 मई 2021। इंटरेस्ट कब कब मिलता है, एक मिलता है 30 जून को, 30 जून मतलब 23, और दूसरा मिलता है 31 दिसंबर 2023 ही आएगा, राइट। और एक अलग कलर से मैं लिखूंगा किस दिन बेचा, क्योंकि ये बेचने की डेट ही तो मसला करती है। आ गया देखो बॉन्ड वॉशिंग। सर आपको कैसे पता चला बॉन्ड वॉशिंग है, बस आपने पेपर में, आपको कैसे पता चलेगा, बस गिल्ड्स टैक्स ईयर में बिक रहे होंगे, टैक्स ईयर में गिल्ड्स बिक रहे होंगे, आपके दिमाग में बॉन्ड वॉशिंग आ जाएगा। बॉन्ड वॉशिंग यानी देखो, मोस्ट ऑफ द पीरियड इसने रखा और बेच दिया, इंटरेस्ट सेकंड इंटरेस्ट आने से पहले बेच दिया, दैट इज बॉन्ड वॉशिंग। अगर ये याद ना भी रहे ना, बस आपको ये लिखने आना चाहिए कि बॉन्ड वॉशिंग क्या होती है, अगर थ्योरी में पूछे। वैसे थ्योरी में पूछता बहुत कम ही है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन ही आ रहा होता है। अब इसको करना कैसे है, देखो बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, सुकून से काम करना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये जो पहली डेट है इस पे ऑनर कौन था, अहमद भाई ऑनर थे ना, इस पीरियड पे तो अहमद भाई ऑनर थे ना, जी पक्की बात है। जी जी
अच्छा ठीक हो गया। इस डेट को, जिस डेट को पहला इंटरेस्ट मिला है, द ऑनर वॉज अहमद। द ऑनर वॉज अहमद। अब अहमद ऑनर था, तो इसका इंटरेस्ट किसको मिल गया होगा? अहमद को मिला होगा। इफ आई आस्क यू कितना अमाउंट, तो सर ये गवर्नमेंट साल में दो हिस्से में दे रही है, मतलब 6 मंथ हाफ ईयरली है ना इंटरेस्ट। तो अहमद ओनर था, तो सर ओरिजिनल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट मिलता है, यानी जितने का वो खरीदते हैं ना उतने पे ही मिलता है। 75,000 ओरिजिनल परचेज प्राइस थी। सेलिंग प्राइस को तो आपने मना किया हुआ है, देखना ही नहीं। तो 75,000 का 6%, ये साल का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट दो टुकड़ों में मिल रहा है। ये दो टुकड़ों का मतलब होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब ये जो 6% है, ये गवर्नमेंट आपको दो हिस्सों में देगी ना। तो कितना आया? This is 2250. 2250। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर 1/2 क्यों किया है? तो मैं कहता हूँ बेटा 6/2 कर ले तू, क्या मसला है? दोनों सही हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट दो टुकड़ों में दिया है ना, तो 6 मंथ कर लो, या 1/2 कर लो। इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब मसला है खराब, ये है बॉन्ड वॉशिंग का चक्कर। इधर जो है ऑनर अहमद था कि नहीं था? वल्लाही अहमद ओनर नहीं था। अहमद ने बेच दिया था, सोल्ड कर दिया था 1 अक्टूबर 23। यही तो मसला है ना, कि जिसको बेचा वो बोलता है भाई मेरे पास तो पूरे 6 महीने रहा नहीं है, तो मैं 6 महीने का इंटरेस्ट क्यों दूं? अहमद बोलता है जिस दिन इंटरेस्ट मिला उस वक्त मैं ऑनर हूं नहीं, तो मैं इंटरेस्ट टैक्स क्यों दूं? अल्लाह अकबर। लड़ाई हो रही है, खड्डा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाईजान जब ऐसा हो ना, तो फिर यहाँ पे आप निकालो अक्रूवल, लेके आ जाओ। कौन सी बेसिस? अक्रूवल बेसिस। जितने महीने अहमद भाई ओनर हैं उस पीरियड पे अहमद टैक्स देगा, और जितने महीने जो बायर है जिसका नाम नहीं लिखा हुआ, जो बायर है उतने महीने पे बायर टैक्स देगा। हमें तो अहमद के लिए सॉल्व करना है ना, तो कैसे करें? देखें देखें, 75,000 इंटरेस्ट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। देखिए 6% साल का इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट 2 महीनों में दो हिस्सों में मिलता है। जो दूसरा हिस्सा है वो भी 6 महीने का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है वो भी 6 महीने का है। लेकिन इसमें ऑनरशिप ऑफ अहमद कितने मंथ्स की है? तो मैं ये कहता हूँ कि 1 जुलाई से 30 जून तक का तो अहमद मिल गया है। 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर, ये कितने महीने होते हैं? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने अहमद ने रख के बेचा है ना। 4 महीने अहमद भाई ने रख के बेचा है ना, तो 4 महीने की हो इंटरेस्ट पे अहमद टैक्स देगा, और बाकी पे जो नवंबर और दिसंबर के 2 महीने हैं उस पे टैक्स जो बायर है वो देगा। यानी सिंपल क्या हो गया कि इंटरेस्ट तो रिसिट बेसिस पे टैक्स होता था, लेकिन अगर इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड, गिल्ड्स हो या कोई भी चीज जिस पे इंटरेस्ट मिले, वो अगर आप इंटरेस्ट की ड्यू डेट से पहले बेच देते हो, तो फिर वो जो पीरियड ऑफ बेचने वाला है उस पे इंटरेस्ट की टैक्सेशन, उस पे इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी पीरियड के हिसाब से होगी, अक्रूवल के हिसाब से होगी। तो अगर मैं बात करता हूं कि सर मेरे पास एक अदद सेविंग का कॉलम है जिसमें इंटरेस्ट ने जाना है, तो ये अहमद है। अहमद का हम मेन फॉर्मेट बना रहे हैं, नॉन सेविंग है कोई नहीं। तो ये सेविंग में क्या किया जाएगा? तो 2250 और 1500 मिल मिला के 3750 हो गया, और ये सेविंग में चला गया। और सेविंग में फिर स्टार्ट बैंड आता है, सेविंग में फिर नील रेट बैंड आता है, और फिर सेविंग में आखिरी जो है वो बेसिक, हायर और एडिशनल बैंड की कहानी होती है। ये है गिल्ड्स, ये है बॉन्ड वॉशिंग। ये आसान भाषा में, इंटरेस्ट बियरिंग डॉक्यूमेंट अगर बिकता है तो जो सेकंड पीरियड होता है उसकी है वर्किंग अक्रूवल, यानी मंथ्स की बेस पे। एक बात सर, वो जो पहला 30 जून वाला था वो आपने क्यों ऐसे उसको सिंपल रखा? उसमें सर यहाँ पे कुछ बच्चे उठ के आते हैं, थोड़े टाइम बाद आते हैं, सर ये देखो
ये तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने होते हैं सर। तो बेटा यहाँ पे मंथ्स नहीं देखने, यहाँ पे अक्रूवल नहीं चलानी, यहाँ पे ये देखना है ऑनरशिप किसकी है, अहमद भाई की ऑनरशिप है। अहमद भाई की ऑनरशिप है तो फर्स्ट हाफ ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट हाफ मींस आधा इंटरेस्ट, 6% का आधा इंटरेस्ट अहमद को मिल गया। ऑल्दो ये 3 महीने ही है, लेकिन हम इधर महीने नहीं देखते। जब ऑनरशिप आपके पास है तो हम पूरा पूरा इंटरेस्ट आपको दे देंगे, मंथ्स नहीं देखेंगे। लेकिन जब आपके पास ओनरशिप ना रही, आपने क्या किया, आपने बेच दिया, इंटरेस्ट मिलने से पहले बेच दिया, तो फिर बॉन्ड वॉशिंग के कानून के तहत आपको सिर्फ मंथ्स ऑफ ओनरशिप का इंटरेस्ट पे टैक्स देना होगा, और बाकी पे टैक्स बाइंग पार्टी यानी मिस्टर बायर देगा। कहानी खत्म बॉन्ड वॉशिंग की। एनी प्रॉब्लम? कैप्लन का क्वेश्चन है, कैप्लन की किट का। हमारा टैक्स ईयर 6 अप्रैल, जिस तरह मैंने बताया, हम पहले टैक्स ईयर ड्राफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसमें चीजें लिख देते हैं। परचेज किया था 2 लाख का, ये मेरे लिए रेलिवेंट चीज है, इंटरेस्ट रेलिवेंट चीज है। आगे जो भी वैल्यू हो, आई डोंट माइंड एंड आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे बस कितने का खरीदा ये चाहिए, इंटरेस्ट कितना है ये चाहिए, और कब कब पे होता है ये चाहिए। तो इंटरेस्ट पे होता है बाबा 30 जून को, इंटरेस्ट पे होता है हाजी 31 दिसंबर को, और बेचा कब है वो तारीख चाहिए। तो बेचने की तारीख है 1 दिसंबर 2023, राइट। बस यही करना है। अब हमने पहली डेट उठाई ये वाली, इस पे ये ऑनर था, ऑनर कौन था, मानो, मानो बिल्ली, बिल्ली वॉज द ऑनर, मानो बिल्ली समथिंग लाइक दैट, ये ऑनर था। हाफ ईयर इंटरेस्ट इसको मिल जाएगा, सिंपल एंड इजी, मंथ काउंट नहीं होंगे। यानी 1% इंटरेस्ट है, 2 हिस्सों में मिल रहा है। तो पहला हिस्सा आधा, आधा बोलो, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर 6/2 लिखे वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, तो 6/2 लिख दो भाई। यानी यहाँ पे हम टैक्स ईयर में मंथ्स कितने काउंट नहीं कर रहे होते, करेक्ट और रॉन्ग। अच्छा। जब ऑनर होते हो पूरा अमाउंट लेते हो। यहाँ पे ऑनर हमारी मानो बिल्ली नहीं है, मैनॉन इज नॉट द ऑनर। तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अक्रूवल, बॉन्ड वॉशिंग का टॉपिक। यहाँ अक्रूवल ये कितने महीने होते हैं जुलाई, जुलाई टू 31 दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ओनली 5 मंथ्स। कैसे होगा सर, 2 लाख है, 1% है, 5/12 करेंगे, आएगा 833। यानी मैनॉन जो है या बिलियंटी जो है वो 1833 पे जो है वो टैक्स देगी। यानी सेविंग के कॉलम में मेन फॉर्मेट में मैनॉन का 1833 जाएगा, जो आपने भी यही बताया था। तो यू आर राइट ऑफ कोर्स, यस। बस यहाँ पे याद रखना, जब आप ओनर होते हो ना पहले पीरियड में, आप मंथ्स को इग्नोर करके बस हाफ ईयर का इंटरेस्ट है तो हाफ ईयर का ले लेते हो बस। टैक्स ईयर में कितने महीने हैं खल्ली वल्ली नहीं देखते। सेकंड में आप देखते हो आप ओनर हो नहीं हो, आप ओनर जब नहीं होते हैं तो फिर आप मंथ्स काउंट करते हैं कि टैक्स ईयर में कितने महीने आप ओनर थे। गॉट इट? Yes, sir. अब मुझे इसका आंसर चाहिए, ये भी कैप्लान की रिविजन का एक अदद क्वेश्चन है। अहमद 10,000 का खरीदा है, 2% इंटरेस्ट है, किस दिन खरीदा मुझे ये पता होना चाहिए, इंटरेस्ट का क्या हिसाब किताब है ये पता होना चाहिए, किस दिन बेचा ये पता होना चाहिए, बस। बाकी जो वैल्यूज हैं उसका कोई काम नहीं है। लेट्स सी कि आपका आंसर क्या आता है, इसमें क्या होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल्ड ज्यादा है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। खरीदा 10,000 का, बाकी वैल्यूज का कोई काम नहीं है। कब खरीदा था, 1 जून। ध्यान से देखो परचेज की डेट है, डेट ऑफ परचेज है 1 जून 23, डेट ऑफ सेल है 29 फेब। यानी इस सवाल में अजीब बात हो गई, टैक्स ईयर में खरीदा और टैक्स ईयर में ही बेच दिया। सही है, इन बिटवीन द टैक्स ईयर खरीदा, इन बिटवीन द टैक्स ईयर बेच दिया। अब थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं, तो हम नहीं फंसेंगे इंशाल्लाह। हमें इंटरेस्ट की ड्यूएंस देखनी है, मार्च एंड सितंबर। तो सितंबर
23 आ गया और मार्च 24 आ गया। अब देखो सितंबर जो 23 है इसमें तो ऑनरशिप किसके पास है, इसने बेचा नहीं है ना, ऑनर है अहमद भाई। अब अहमद भाई ऑनर हैं, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। अब मसला थोड़ा सा है, थोड़ा सा मसला है। 10,000 का हम क्या करें, देखो भाई हाफ ईयरली करेंगे ना जिसे हमने सीखा था, 2% का हाफ ईयर। ये क्या आंसर आएगा वैसे, 100। अब मसला yes, ये है कि हाफ ईयरली तो ठीक है, लेकिन क्या इसके पास ऑनरशिप टैक्स ईयर में पूरी है कि नहीं है। ये देखो, ये जो शुरू के महीने हैं कितने, अप्रैल और मई, 2 मंथ्स, ये तो हमारे पास नहीं था ना। तो क्या करना पड़ेगा, जो 2 महीने का इंटरेस्ट है वो हमें यहाँ से हटाना है। 6 मंथ का तो हमें मिल रहा होगा, लेकिन गवर्नमेंट हमें 2 महीने का तो नहीं देगी ना। ये है 33.3। ठीक है, गवर्नमेंट हमें, क्योंकि हमने एक्वायर ही इन मिड ऑफ टैक्स ईयर किया है, तो गवर्नमेंट हमसे 2 महीने का इंटरेस्ट तो नहीं देगी, ऑब्वियस है ना। तो कितना हुआ ये 2 महीने का, 33। 33.3। तो ये हट गया, कितना बचा, 67 आई गेस। चलो। फिर जब ये डेट आई तो ऑनर जो है वो हमारे अहमद भाई नहीं थे। ऑनर जो है वो अहमद भाई नहीं थे। जब ऑनर नहीं होता, बेच देता है, तो फिर तो हम अप्रूवल चलाते हैं। 10,000 इंटू 2% इंटू मंथ्स, कितने मंथ्स हैं ये, अक्टूबर, काउंट कीजिए उंगलियों पे, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर नवंबर, दिसंबर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने हो गए ये, 5। 5। क्या आंसर आया, 83। तो 83 है। 67 एंड 83, फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। आपने भी यही बताया था और हमारा भी Yes. यही आया है। दैट्स इट फॉर गिल्ड्स की सेल या बॉन्ड वॉशिंग का टॉपिक। दैट्स इट, खलास, फिनिश।